पहले आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान शरीफ का महीना है और रमज़ान शरीफ के महीने में किस तरह से वज़न को कम किया जा सकता है, किस तरह से फ़ैट को लूज़ किया जा सकता है, किस तरह की डाइट पूरे रमज़ान करीम में हम लोगों को लेनी है जिससे हमारी मसल्स का जो है लॉस ना हो, फ़ैट लॉस हो, मसल्स बिल्ड हो और कमज़ोरी शरीर में महसूस ना हो, किस तरह से डिहाइड्रेशन की समस्या का समाधान हो और तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हम खजूर की कैलोरीज़ के बारे में बात करेंगे, कितना कौन सा फ़ैट हम लोगों को लेना चाहिए, कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना प्रोटीन्स हमारी शरीर में ज़रूरत है, कितने प्रोटीन की हमारे शरीर को ज़रूरत है और कितने प्रोटीन से हमारा शरीर जो है वो बेहतर और तंदुरुस्त रहेगा। एक अच्छी डाइट लेकर के एक अच्छी शरीर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब रमज़ान करीम की शुरुआत होगी तो सहरी से शुरुआत करते हैं। सहरी में किस तरह से हम लोगों को लेना चाहिए। देखिए सहरी तो सब लोग नॉर्मली जो भी आप लोग लेते हैं ज़्यादातर तो राइस सहरी में लेना मुनासिब लोग समझते हैं। आप रोटी लीजिए या फिर राइस लीजिए और या फिर आप जो भी सब्ज़ी ले रहे हैं उसमें आप बेहतर से बेहतर खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रमज़ान करीम में जितना बेहतर आप खाएंगे इतनी आपकी, क्योंकि आपको फास्ट रखना है, आपको पूरे दिन भूखे रहना है ना। 4, साढ़े 4, 5 बजे, साढ़े 4 बजे, 4 बजे सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 6, 10, 6, 20, 6, साढ़े 6 बजे तक आप लोगों को इफ़्तार करना होता है। तो इतने बीच का जो टाइम है वो काफ़ी टाइम होता है। तो इस बीच में ऊपर वाला हमको ये मदद देता है, अल्लाह तबारक ताला ये तौफीक देता है कि हम लोग इतनी टाइम के लिए भूखे रह सकते हैं, इतने टाइम के लिए प्यासे रह सकते हैं। ये सब उसी की मेहरबानी है। तो अच्छे से सहरी कीजिए। सहरी में आप लोगों को क्या ज़रूरत है, देखिए सहरी आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी भूख जो है वो कम से कम लगेगी। मेरी एक राय ये है कि सहरी में आप लोग क्या करें, आप लोग ओट्स ले लीजिएगा। ओट्स लेने के बाद में 1 कटोरी ओट्स ले लीजिएगा, उसमें दूध डाल दीजिएगा और उसी दूध में 1 एक प्रोटीन वाला जो स्पून आता है, चाहे आप आइसोलेट ले रहे हैं तो आइसोलेट ले लीजिए, अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। आप उस चीज़ को उसमें डाल दीजिए और ओट्स के साथ में उसमें जो भी फ्रूट्स वगैरह आप लेना चाहें, ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी आप लोग उसमें डाल के ले सकते हैं या ऑरेंज ले लें, जो आपके पास मुनासिब हो उस चीज़ को उसमें डाल के एक मील इसकी ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रोटीन्स आपको मिलेगी और ओट्स में भी प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स आपको मिलेगी और प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर को भरपूर मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन जो है वो 1.5 ग्राम पर केजी वेट पे चाहिए। अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 105 ग्राम प्रोटीन्स जो है वो डेली एब्जॉर्ब करना है। किस तरह से करेंगे वो आपकी ज़िम्मेदारी है। प्रोटीन सोर्स के लिए आप बाहर से अगर एक्सटर्नल प्रोटीन्स लेते ही हैं तो आप ले सकते हैं, वे प्रोटीन्स ले सकते हैं, आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हैं या जो भी प्रोटीन आप जो अच्छी ब्रांड का समझे वो आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 105 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको इंटेक करना है, आपको लेना ही लेना है। तभी आपकी मसल्स जो है वो बेहतर बनी रहेगी, मसल्स का लॉस नहीं होगा, आपके फ़ैट को जो है वो हटा देगी। दूसरी चीज़, अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको लगभग 120 ग्राम प्रोटीन्स पर डे चाहिए। आप इसको भी कैसे ना कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन ले सकते हैं। आप ओट्स में एक स्पून आप प्रोटीन्स मिला सकते हैं। एक स्पून प्रोटीन मिला दीजिए और ओट्स होंगे, दूध डाल दीजिए और उसमें जो भी आप फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल करके उसको एक सहरी में ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपने सहरी कर लिया, आप जो भी खाना चाहते हैं वो खा लिया। चिकन सोर्स अच्छा है प्रोटीन्स के लिए, आप वो भी ले सकते हैं। एग वाइट एग्स ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं। ये भी जो भी चीज़ आप मुनासिब समझें आपके लिए बेहतर हो वो आप सहरी में ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इफ्तारी में। तो इफ्तारी में भी आपको यही करना है, आपको वहाँ भी फिर 1 स्पून प्रोटीन लेना है। आप वो चाहें तो पानी के साथ ले लीजिए, पानी में घोल करके प्रोटीन ले लीजिए, या फिर आप ओट्स अगर दोबारा भी आप ले सकते हैं तो ओट्स के साथ में भी आप इसी तरह से जैसे आपने शहरी में लिया था उसी तरह से इस वक्त भी आप ले सकते हैं। और आप इफ्तारी में जाहिर सी बात है कई सारी चीज़ें होती हैं। खजूर होते हैं, खजूर में क्या होता है, देखिए अज़बा खजूर के बारे में मैं बात करता हूँ। तो एक अज़बा खजूर में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन, वो 22 कैलोरीज़ होती हैं। 0.2 ग्राम प्रोटीन्स होता है, 0.6 ग्राम उसमें जो है फाइबर होता है पर एक अज़बा खजूर में, पर एक अज़बा खजूर में, और 0 ग्राम फ़ैट होता है। 5.8 ग्राम इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बेहतर बनाता है। फाइबर भी आपकी इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी हद तक आपको एनर्जी भी प्रदान करता है। ये हो गया। अगर आप शरबत वगैरह कुछ लेते हैं
जैसे कुछ लोग होते हैं शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो उसमें आप कितना मीठा मिला रहे हैं, कितना आप उसमें शुगर को मिला रहे हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग काम करता है कि आप कितना शुगर उसमें ले रहे हैं। शाम में आप लोग ज़्यादातर वाटर इनटेक होता है तो कोशिश कीजिए नॉर्मल पानी लेने की। ये मीठा जिसमें शुगर इंक्लूड हो उस पानी को जितना हो सके कम लीजिए, और प्रोटीन्स का सोर्स आप वहाँ भी बढ़ा दीजिए। अब बात करें कि खाना कैसे बना हुआ होना चाहिए, किस ऑयल में खाना बना सकते हैं, सहरी में या फिर इफ्तारी में। तो देखिए प्रोटीन्स के, अगर आप फ़ैट लॉस करें तो प्रोटीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोटीन लेना ही लेना होगा, वरना आपका फ़ैट लॉस आपके फास्टिंग की वजह से कम हो सकता है, लेकिन आपकी स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है, जिसके लिए प्रोटीन्स की मात्रा कम होने के कारण ये सब होता है। लेकिन आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्किन को बेहतर वही बनाएगा और आपके फ़ैट लॉस करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। उसके बाद में खाली प्रोटीन से ही नहीं हो जाता, आपको गुड फैट की भी ज़रूरत पड़ेगी। गुड फैट ले सकते हैं आप ऑलिव ऑयल से, आप जो खाना बना रहे हैं जो आप ऑलिव ऑयल में बना लीजिए, या फिर आप नट्स ले लीजिए, आलमंड्स ले लीजिए, इसमें आपको फैटी एसिड मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपको काफ़ी हद तक ये गुड फैट प्रोवाइड कराएंगे। आप वो डार्क चॉकलेट ले लीजिए, सहरी में ले लीजिए या फिर इफ्तारी में ले लीजिए, किसी भी टाइम आपको डार्क चॉकलेट ले लेना है जो आपको गुड फैट प्रोवाइड करेगा। और आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, आप पीनट बटर ले सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं आपको गुड फैट में। आप गुड फैट लेने की कोशिश कीजिए, तभी आपका वेट लूज़ और फैट लॉस होने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सलाद, हो सके तो सलाद लेने की कोशिश कीजिए। खाना खाएंगे, इफ्तारी करेंगे या फिर सहरी करेंगे तो सलाद होना बहुत ज़रूरी है।